नमस्कार देवियों सज्जनों, मैं रसिक आप सभी का स्वागत करता हूं बियॉन्ड लेक्चर्स एट संस्कृति, ओनली एट संस्कृति यूनिवर्सिटी। हम सभी बहुत ही बेहतरीन तरीके से जानते हैं कि कैसे संस्कृति यूनिवर्सिटी क्वालिटी एजुकेशन तो देता ही है, पर साथ ही साथ फोकस करता है होलिस्टिक डेवलपमेंट पे, हर एक स्टूडेंट की पर्सनालिटी पे और कम्युनिकेशन स्किल पे। इसी के साथ संस्कृति यूनिवर्सिटी हमेशा हमें सिखाता है कि कैसे हर एक स्टूडेंट को अपनी रूट्स को पकड़ के रहना है, हमेशा अपने रूट्स के साथ जुड़े रहना है। इसी कड़ी में हमारे यहाँ संस्कृति यूनिवर्सिटी का आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एज वेल एज हॉस्पिटल जोर शोर से इस मुहिम को आगे बढ़ा रहा है। आज के हमारे गेस्ट डॉक्टर मोहनन, जो कि प्रिंसिपल हैं स्कूल ऑफ आयुर्वेदा के, मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कैसे संस्कृति यूनिवर्सिटी आयुर्वेदा को प्रमोट कर रहा है, हर स्टूडेंट तक पहुँचा रहा है, और ना ही केवल स्टूडेंट तक, आसपास जहाँ जहाँ तक रीच है उन लोगों तक लेकर जा रहा है। नमस्कार। आयुर्वेदिक एजुकेशन में हम पहले स्टूडेंट्स के बारे में बोले तो स्टूडेंट्स को एजुकेशन में वी आर कन्वर्टिंग दम इनटू ए गुड फिजिशियन एंड हम उनको क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं एंड आउटकम बेस्ड एंड स्किल बेस्ड एजुकेशन दे रहा है। आउटकम बेस्ड मीन्स वो अभी कोर्स कंप्लीशन के बाद अभी वो फील्ड में जब जा रहा है तब उनको कुछ पेशेंट आए तो वो पेशेंट को प्रॉपरली ट्रीट करना आना है जी। ये उनका आउटकम हो गया। एंड हम स्किल बेस्ड मीन्स वो स्टूडेंट अभी आफ्टर कंप्लीटिंग द कोर्स उनको एक स्किल होना चाहिए कि इधर पंचकर्मा ट्रीटमेंट में और उनका सर्जरी जैसा आयुर्वेदिक सर्जरी जैसा ट्रीटमेंट में और हर्बल मेडिसिन आइडेंटिफिकेशन और मैन्युफैक्चरिंग के बारे में पता होने के लिए ऐसा उनके अंदर कुछ स्किल डेवलप करने के लिए हम स्टूडेंट्स को स्टार्टिंग से ही हॉस्पिटल में भेज रहा है एंड उनका प्रैक्टिकल प्रॉपरली करवा रहा है एंड उनको कैंप में एंड अदर आउटरीच एक्टिविटीज में कैंप में सब भेज के उनका क्वालिटी हम डेवलप करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। सर, संस्कृति यूनिवर्सिटी में हमारी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को वो क्या ऐसे संसाधनों से अवगत करा रही है जिससे वो इस फील्ड में और महारत हासिल कर सकें? इसमें हम रिसर्च में ज़्यादा कंसंट्रेट कर रहे हैं जी। ये स्टूडेंट्स को आयुर्वेदिक फील्ड में सस्टेन करने के लिए हमने 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वालिटी उनमें ये कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल उनमें ये अच्छा पढ़ने वाला बच्चे है तो उनको आगे पीजी या हायर स्टडीज में जाने के लिए ट्रेनिंग देता है एंड उसमें उनको बाद में एकेडमिशियंस पोस्ट में ऐसा कुछ एकेडमिक फील्ड में आ सकता है जी। सेकंड, उनको रिसर्च एक्टिविटीज में इंटरेस्ट है तो उनको रिसर्च एक्टिविटीज में इंटरेस्ट आइडेंटिफाई करके उनको रिसर्च में जाने के लिए हम वो फील्ड में भी ट्रेनिंग देता है। तीसरा, उनको ये दोनों छोड़ के उनको एंटरप्रेन्योर होना है तो हम दवाई बनाने का या कॉस्मेटोलॉजी जैसा डिफरेंट फील्ड में उनको ट्रेनिंग देके आयुर्वेदिक कॉस्मेटोलॉजी ऐसा कुछ ऐसा दवाई बनाने का ये सब ट्रेनिंग अलग से देता है। एंड फोर्थ, उनको प्रैक्टिशनर एक अच्छा प्रैक्टिशनर बनने के लिए अभी ये हायर स्टडीज में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं एंड ऐसा कुछ इंटरेस्ट नॉन इंटरेस्टेड बच्चे मीन्स प्रैक्टिस में जिसका इंटरेस्ट है उनको हमने क्लिनिक में ज्यादा ट्रेनिंग देके हॉस्पिटल जो पेशेंट देखने का ट्रेनिंग देता है। ऐसा 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स को आइडेंटिफाई करके हम स्टूडेंट्स को डेवलप करता है। सर, हम संस्कृति यूनिवर्सिटी का विजन जाने और आपसे पूछें कि व्हाई आयुर्वेदा, देन व्हाट इट वुड बी? यस, बिकॉज आयुर्वेदा इज अ हेल्थ साइंस। तो मॉडर्न मेडिसिन एंड आयुर्वेदिक मेडिसिन दोनों हेल्थ साइंस ही है, बट मॉडर्न मेडिसिन में वो ज्यादा कॉन्सेंट्रेट इसी में करता है कि वो इमरजेंसी ट्रीटमेंट मैनेजमेंट करने के लिए वो एक्सपर्ट है
but Ayurveda is a health science. Okay. It is actually complete health management, starting from prevention of disease and prevention of disease के बाद उनका जो डिसीज आया उसका ट्रीटमेंट भी करना है. सो आयुर्वेद में हम उनको हेल्थ कैसे मेंटेन कर सकता है ये सिखाता है बच्चे को. एंड वो सेम थिंग वो दिनचर्या फॉलो करके या उनका आहार होगा या एक्टिविटीज होगा, एक्सरसाइज होगा एंड अदर हाइजीनिक एक्टिविटीज, ये सब बच्चे को सिखाता है. एंड ये सेम थिंग वो अपना पब्लिक को ट्रांसफर करता है. तो मॉडर्न मेडिसिन से आयुर्वेद का एडवांटेज यही है कि हम हेल्थ मेंटेन करने के लिए एंड डिसीज प्रिवेंशन का ट्रेनिंग ज्यादा देता है. प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर. यस सर, संस्कृति यूनिवर्सिटी में हमेशा हमने एक विजन को देखा है कि सेवा परम धर्मो, और ये चीज़ हमारे आयुर्वेद के जो स्टूडेंट्स हैं उनमें बहुत ही बखूबी रूप से दिखाई देती है. कैसे हमारा आयुर्वेदिक डिपार्टमेंट रेगुलर बेसिस पे आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर वहाँ पे रेगुलर मेडिकल कैंप्स लगा रहा है, लोगों की बीमारियों के बारे में जान रहा है, साथ ही साथ उनको उपचार बता रहा है और करके भी दे रहा है. एंड आई वुड लाइक टू नो माय ऑडियंस कि संस्कृति यूनिवर्सिटी ने अभी हाल फिलहाल में 100 से ज्यादा गांवों को अडॉप्ट किया है सर, जहां पे रेगुलर मेडिकल कैंप्स लग रहे हैं, वहां पे लोगों से फॉलो अप दिया जा रहा है और मेडिकल जो भी सेवाएं हो सकती हैं वो उनको बहुत अच्छी तरीके से दी जा रही हैं. मैं आपका राय जानना चाहूंगा इस पर. हमारा स्टूडेंट्स का नॉलेज बढ़ाने के लिए प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इम्पोर्टेंट है जी. तो इसके लिए हमने क्या किया कि अराउंड नियर बाई 100 विलेजेस, हमारा कॉलेज का यूनिवर्सिटी का प्रीमाइसेस के नियर बाई 100 विलेजेस का अडॉप्ट कर दिया है. ये अडॉप्ट किया हुआ विलेज में हम पहले क्या करता है, सर्वे करता है जी. सर्वे करके वहाँ का प्रिवेलेंस ऑफ डिसीज आइडेंटिफाई करता है. अभी जॉइंट पेन होगा, डायबिटीज होगा या सम डाइजेस्टिव डिसऑर्डर होगा, जो भी डिसऑर्डर है वो आइडेंटिफाई करता है. पहले वो सर्वे के बेसिस पे हम उधर कैंप लगवाता है. वो कैंप में फर्स्ट डिसीज डायग्नोस करता है, डायग्नोस करने के बाद उनका ट्रीटमेंट सजेस्ट करता है. वो ट्रीटमेंट सजेस्ट करने के बाद इसका फ्रीक्वेंटली एंड एक रेगुलर इंटरवल में हम फॉलो अप करके उसका बाद में क्या रिजल्ट ये आइडेंटिफाई करता है. ये सब काम स्टूडेंट करता है तो स्टूडेंट को ओवरऑल एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हो सकता है एंड ये उनको बाद में अपना लाइफ में यूजफुल हो जाता है. एंड यूनिवर्सिटी भी अपना नियर बाई विलेज में जो काम कर रहा है वो पब्लिक के लिए भी बहुत बेनिफिशियल हो जाता है. इसमें दोनों तरफ से यूजफुल हो जाता है. सर, हमें एक जगह बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन भी देनी है, उनको होलिस्टिकली डेवलप भी करना है, साथ ही साथ इतने जो सोशल वर्क चल रहा है वो भी मेंटेन करना है. तो कैसे आप इंश्योर करते हैं कि ये सारी चीजें स्मूथली रन करें? इसमें हमारा 2 एरिया है, एक तो एजुकेशन और एकेडमिक एरिया. एकेडमिक एरिया में जो सिलेबस NCISM से हमको अलॉट किया है, ये सिलेबस में प्रॉपरली क्लासेस, थियरी एंड प्रैक्टिकल क्लासेस प्रॉपरली करवाता है. इधर डिसेक्शन हो या प्रैक्टिकल दवाई मेकिंग का हो या इधर डायग्नोसिस करने का जो प्रोसीजर्स है, ये इसके बारे में प्रॉपर ट्रेनिंग बच्चे को एकेडमिक्स में देता है. इसके बाद प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में हम कैंप लगवाता है. इसमें हॉस्पिटल साइड में जो ट्रेनिंग होना है उसके लिए हमारा हॉस्पिटल सेक्शन ही डिफरेंट है. उसमें बच्चे को हमने ग्रुप वाइज करके एक 10 स्टूडेंट्स का ग्रुप बना के उसमें हॉस्पिटल में जो स्टूडेंट्स को अलग अलग डिपार्टमेंट है, उधर 8 डिपार्टमेंट्स है. ENT है और शल्य तंत्र मीन सर्जरी है, जनरल मेडिसिन है, पीडियाट्रिक्स है, गायनेकोलॉजी है, पंचकर्मा है. ये एक एक डिपार्टमेंट में बच्चे को 15 डेज या 1 मंथ का पोस्टिंग करके उधर ईच डिपार्टमेंट में ऑल एक्टिविटीज प्रॉपरली बच्चे को समझाता है. सो उधर हॉस्पिटल साइड का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी हो गया, इधर एकेडमिक साइड का ये भी हो गया. अलोंग विद दैट हम एक एक डिपार्टमेंट को हम कैंप का ये ट्रेनिंग कैंप में भेजता है. तो ये कैंप में जो बच्चे जा रहा है उसको उधर का
प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कैंप में भी हो सकता है। तो ऐसा वो सोशल वर्क का एंड अदर थिंग्स कैंप में होता है एंड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हॉस्पिटल में होता है। तो वो सारी चीज काफी वेल प्लान्ड और वेल प्लान्ड रहता है, तभी इतनी सारी चीज स्मूथली रन कर रही हो सकता है। एंड सर, मैं चाहूंगा कि आप हमारी ऑडियंस को बताएं कि कैसे संस्कृति वेलनेस सेंटर लोगों तक पहुंच रहा है, उनके लिए कैसे वो बेनिफिशियल बनता जा रहा है दिन प्रतिदिन। वेलनेस ट्रीटमेंट इज एक्चुअली स्वस्थस्य, आयुर्वेद में एक प्रिंसिपल है, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम एंड आतुरस्य विकार प्रशमनम। स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षण मीन्स वो मॉडर्न मेडिसिन ज्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं करता है इसमें। स्वस्थ मीन्स हेल्दी इंडिविजुअल। हेल्दी इंडिविजुअल एक्चुअली एक, हम अभी गाड़ी का सर्विस ऐसा करता है कि वो खराब होने से पहले एक प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होता है। तो ह्यूमन बॉडी में भी हम डिसीज आने से पहले एक प्रिवेंटिव मेंटेनेंस जो भी है, डिसीज ना आने जैसा बॉडी को सेट करना है, ये प्रिवेंटिव मेंटेनेंस वेलनेस ट्रीटमेंट में हो जाता है। मींस बॉडी अभी नाउअडेज एक्चुअली उनका आहार में प्रॉब्लम है एंड एक्टिविटीज में भी एक्सरसाइज सब कम है, तो वैसे बिजी शेड्यूल है सभी का। तो उसमें क्या होता है कि उनका बॉडी इनएक्टिव हो जाता है एंड ये आहार प्रॉपर नहीं है, इसलिए उनका बॉडी में भी इम्प्यूरिटीज एक्यूमुलेट होने का चांसेस है। तो वेलनेस ट्रीटमेंट में क्या करता है, हम डिटॉक्सिफिकेशन करता है। तो उसमें एक फिजिकल डिटॉक्सिफिकेशन होता है एंड मेंटल एक रेस्ट देना पड़ता है, बिकॉज बिजी शेड्यूल में अभी नवेडे से सभी लोग बिजी है। तो उसमें मेंटल स्ट्रेस कम करने के लिए उनको योगा एंड मेडिटेशन वो सब साथ में करवाता है। तो उसमें योगा, मेडिटेशन एंड डिटॉक्सिफिकेशन ट्रीटमेंट सभी साथ में वेलनेस में किया तो क्या होगा कि उनका डिसीज आने का चांसेस बहुत कम हो जाता है एंड दे कैन मेंटेन देयर हेल्थ। इसके बाद जो डिसीज आया तो देन इट्स ट्रीटमेंट इज आतुरस्य विकार प्रशमन, मींस वो आफ्टर एस्टैब्लिशिंग द डिसीज, वो तो अलग है। बट वेलनेस मींस प्रिवेंशन ऑफ डिसीज। वो हेल्दी इंडिविजुअल को हेल्थ मेंटेन करने के लिए ये वेलनेस ट्रीटमेंट अच्छा है। वो सभी को हम प्रीफर भी करता है कि अच्छा है, मेंटेन करना है। इस चीज का तो फायदा मैंने भी उठाया संस्कृति आयुर्वेदिक सेंटर में, जो पंचकर्मा मैंने भी वहाँ पे कराया हुआ है वमन के थ्रू, धूपम के थ्रू, एंड इट रियली डिटॉक्सिफाइड माय बॉडी। And we are really thank you and warmly thank you, sir, for being the part of this journey beyond lectures at Sanskriti. Thank you so much, sir. And I am also thank you the authorities giving me a chance. Thank you. Thank you so much, sir. Be a part of Sanskriti University and stay tuned with Beyond Lectures at Sanskriti. Thank you.